जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटर्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक जैसा कि आपको थंबनेल दिखा ही रहा है, आज हमने डिस्कस करना है आपके करियर में नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज के बारे में। जी हाँ, 4x4 का पोर्टल ओपन हो चुका है और इस पोर्टल के ओपन होने पर आपके करियर में नेक्स्ट क्या चेंजेस आपको दिखने को मिल सकते हैं, आज की रीडिंग इसी पर बेस्ड है। बट गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी करंट एनर्जीज प्लस करंट सिचुएशन और कलेक्टिव एनर्जीज के ऊपर बेस्ड है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करेंगी। हेंस जितना मैच करे उतना रखिएगा, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, ये वीडियो आप आज देखो या 2 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद या 2 साल बाद, ये आपकी उस वक्त की सिचुएशन होगी जब आपने इस वीडियो को ओपन करना है। तो बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को कंटिन्यू करें। और स्टार्टिंग में रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी के बारे में जानना चाहूंगी, सो दैट इवन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। तो स्टार्ट करेंगे आपकी करंट एनर्जी से कि प्रेजेंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, स्पेसिफिकली आपके करियर में, एंड देन ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका कास्ट, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कल्चर, जेंडर, एज ग्रुप, इवन ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने परे रख करके ही रीडिंग देखनी है। वैसे जो भी बर्थ डेट्स या फिर आपके बर्थ मंथ्स और इवन ज़ोडिएक साइन मुझे नजर आएंगे, उसके बारे में मैंने चर्चा जरूर करनी है और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी। तो आपने उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं होना है, रादर एनर्जी पर फोकस रहना है। और एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट करती है तो बेशक समझें कि ये आपकी ही रीडिंग है। चलिए जानते हैं कि कैसी है आपकी करंट सिचुएशन, इस वक्त क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या है उनकी करंट सिचुएशन, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। एक कार्ड नीचे गिर गया है। सो इट्स थिंकिंग मैन, broken heart, okay, the garden and the gate. All right, door to spirit, cornucopia and caring connections. Okay, attachment with strategy. All right, all right guys, so what I can see कि इस वक्त मल्टीपल एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने पर्सनल कनेक्शंस की वजह से। हो सकता है आपके लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अराइज हुई हैं और मे बी आपसे कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसकी वजह से आपका दिल इस वक्त काफ़ी दुखा हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली आप अपने करियर पर कंसंट्रेटेड नहीं हो पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भी सेंटर्ड नहीं हो। बहुत ज़्यादा इस पर्सन से, या यूँ कह लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन से, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपके रिस्पेक्टिव स्पाउस हों या फिर आपके लवर हों या आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई आपका कोई क्लोज या बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है या हो सकती है। बट ये जो कनेक्शन है, आपने प्रोबेबली अपने करियर के बारे में इनसे डिस्कशन किया है जो आप एक्चुअली में करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो भी ओपिनियन आपको मिले हैं, जो सजेशंस आपको मिले हैं, कहीं ना कहीं वो सजेशन आपके मन मुताबिक मुझे नहीं मिलते हुए दिख रहे हैं। आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया हो इस पर्सन से, किसी तरह की हेल्प भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, लेकिन वो हेल्प जैसी आपने चाही थी या जैसी आपने सोची थी, ये हेल्प आपको उस हिसाब से आपको ना मिली और ना ही वो आपके मन मुताबिक निकली।
और चूंकि जैसा सपोर्ट, जैसा साथ या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन रही है वो चूंकि आपके हिसाब से नहीं रही, तो इस वजह से आप थोड़े से मुझे दुखी लग रहे हो, थोड़े से मुझे परेशान भी दिख रहे हो और कहीं ना कहीं एक दो राह पे खड़े हुए नजर आ रहे हो जहां आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। आई मीन व्हाट शुड यू डू। हालांकि आपकी इंस्टिंक्ट आपको गाइड कर रही है, आपको आप में से कुछ लोग मुझे इंट्यूटिव नजर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो यूनिवर्स के साथ या अपने एंजल्स, आर्कएंजल्स या अपने इष्ट देव के साथ में जो भी आपका राब्ता है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन काफी स्ट्रांग है और आपको गाइडेंस एंड कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन भी मिल रही है, इधर वाया मेडिटेशन या फिर किसी और टेक्निक को अगर आप यूज कर रहे हो तो। लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे इस गाइडेंस पे मुझे अमल करना चाहिए या फिर मुझे थोड़ा सा और सोच विचार करना चाहिए या फिर मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ, या वहीं पे कुछ लोगों की एनर्जी में ये पिक कर पा रही हूँ कि प्रेजेंटली आपका जो करियर है, जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो या सर्विस हो या प्रोफेशन हो, जिस किसी भी काम में आप इस वक्त इन्वॉल्व आपने किया हुआ है अपने आप को, वो काम ना अच्छा है ना बुरा है, लाइक यू नो एट पार वो काम आपका चल रहा है, यानी कि जिस करियर को आपने चूज किया है वो एकदम एट पार में है। हाउएवर रिसेंटली हो सकता है आप किसी से मिले हो, अपने किसी पुराने फ्रेंड से या कोई न्यू कोलीग से, बट कोई ना कोई ऐसा न्यू कनेक्शन आपकी जिंदगी में आया है जिससे बात करके, डिस्कशन करके आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ा है कि क्या मुझे इस प्रेजेंट कंपनी में काम करना चाहिए या फिर मुझे दूसरी कंपनीज में, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में ट्राई करना चाहिए, बेटर पैकेज के लिए, बेटर पोजीशन के लिए या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, स्पेशली जो कि जॉब और सर्विस में या किसी प्रोफेशन में है। वहीं पे अगर आप बिजनेसमैन हो या बिजनेस विमेन हो तो व्हाट आई कैन सी कि जो भी प्रॉफिट्स वगैरह आपके बिजनेस में हुआ करती थी पहले, यानी कि जितना फ्लरिश हुआ करता था, फ्लरिश किया करता था आपका बिजनेस पहले, वो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी कम हो गई है। कहीं ना कहीं आपका बिजनेस अब पहले की तरह रंग नहीं ला रहा, पहले की तरह आपके बिजनेस में वो बात नहीं रही, तो आप थोड़े से असमंजस में मुझे पड़े हुए यहाँ दिख रहे हो कि क्या मुझे इस बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए, कंप्लीटली एक न्यू प्लेटफॉर्म में मुझे चले जाना चाहिए, या फिर मुझे थोड़ी सी प्लानिंग करके, थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज बना करके, थोड़ा सा अपना न्यू विजन ले करके मुझे दोबारा से नई शुरुआत करनी चाहिए। और बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त प्रेजेंटली आप अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हो, बहुत ही ज्यादा आप हर्ट हो, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पास कोई भी जॉब नहीं है इस वक्त या कोई भी काम नहीं है। रादर मैं ये कहूंगी कि आपकी एजुकेशन जो है हो सकता है कंप्लीट हो गई हो, या मे बी यू आर परसुइंग, फिर चाहे आप मास्टर्स की डिग्री ले रहे हो या बैचलर्स डिग्री ले रहे हो, किसी डिप्लोमा कोर्स में हो, डजेंट मैटर कि आप कोई डिग्री में कोर्स में हो या डिप्लोमा कोर्स में हो, बट यस ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ पे अभी भी अपनी एजुकेशन को परसू कर रहे हैं और उसके साथ साथ में कुछ नया काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। बट समय जो है वो समय, या तो समय की पाबंदी के कारण, बिकॉज इफ यू आर इनरोल्ड इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो जाहिर सी बात है कि एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो आपको वहां पे देना ही पड़ेगा, यानी कि अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए। और जो टाइम आपके पास बच रहा है वो कहीं ना कहीं न्यू जॉब के लिए या न्यू काम के लिए सूटेबल नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स कि आप काम जरूर करना चाहते हो, आप कुछ पॉकेट मनी के हिसाब से ही सही या अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के हिसाब से ही सही, आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहते हो ताकि आप अपने घर वालों का थोड़ा सा बर्डन कम कर सको या खत्म कर सको, लेकिन आप समय नहीं निकाल पा रहे, ठीक, या फिर यूं कह लेते हैं कि आप एक टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो कि किस तरह से, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई जॉब मिल चुकी है या किसी से आपने बात की है एंड उस पर्सन ने आपसे कहा है कि हाँ तुम्हारी जॉब तो पक्की है, तुम जब चाहो तब से ज्वाइन कर सकते हो, तो जॉब आपके हाथ में है। हाउएवर चूंकि आपको अपनी स्टडीज से या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के टाइम से आपको फुर्सत नहीं मिल पा रही है और आप वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि मैं किस तरह से दोनों को एक साथ में लेकर के चलूं, क्योंकि पढ़ाई भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, डिग्री या डिप्लोमा कोर्स भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है एज बिकॉज आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, एंड साथ ही साथ कमाना शुरू करना ये भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, यानी कि घर परिवार की जो जिम्मेवारी है वो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप पैसे तो कमाना चाहते हो, अपने आप को, खास करके अपनी फैमिली को आप अबंडेंट एंड प्रॉस्परस बनाना चाहते हो, और उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत भी करने को तैयार हो। मुझे तो ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आपने कुछ प्लानिंग करके रखी है और अपने आप को धीरे धीरे आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा डिटैच कर भी रहे हो और नहीं भी कर रहे हो। अब आप कहोगे कि भाई ये कैसी बात है, तो ये ऐसी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि
जब अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है, या फिर यूं कह लेते हैं कि हमारे ऊपर जब बर्डन थोड़ा सा पड़ जाता है, कुछ जिम्मेवारियां आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने सुख से ज्यादा अपने परिवार की सुख सुविधा के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे अपने आप को तो हर सुख सुविधा से डिटैच करते हुए दिख रहे हो और उससे रिलेटेड आपने कुछ प्लानिंग भी की है, बट आप अपने परिवार की सुख सुविधा के बारे में सोच रहे हो और उससे रिलेटेड आप मुझे प्लान करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में इस वक्त है। लेकिन चूंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है और आपको किसी का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, लाइक आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस वक्त, तो इस वजह से भी आप थोड़ा सा मुझे उदास दिख रहे हो और दिमाग में आपके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है कि करें तो करें क्या इस कोर्स ऑफ स्टडी को यहीं पे छोड़ दें और जो जॉब की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, क्या मुझे उसमें ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर मुझे वहां पे थोड़ा सा समय ले लेना चाहिए और अपने डिग्री या डिप्लोमा के कोर्स को कंप्लीट करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो यस, यहाँ पे मैं इस तरह की चीजें पिक कर पा रही हूँ। और अगर ये सारी सिचुएशन आपके साथ में या इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके साथ में रेजोनेट कर रही है एट दिस मोमेंट, तो बेशक ये रीडिंग आप कंटिन्यू करें, क्योंकि अब मैंने देखना है कि इस 4x4 के पोर्टल में क्या कुछ सुधार हो रहा है आपकी करंट सिचुएशन में विथ रिगार्ड टू योर करियर। क्या हो रहा है अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, लेट्स सी। Oh my gosh, what a beautiful change guys। 4x4 का पोर्टल तो आपके लिए वाकई में बहुत ही खूबसूरत चेंज लेकर के आया है आपके करियर में। आप एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हो अपने करियर में, फिर चाहे आपका बिजनेस हो, सर्विस हो, प्रोफेशन हो, न्यू जॉब हो, न्यू बिजनेस हो, या फिर न्यू स्ट्रैटेजी हो, न्यू प्लानिंग्स हो, जिसमें भी आप न्यू बिगनिंग चाह रहे थे और एक क्लियर कट आपको चीजें चाहिए थी। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, इतना ज्यादा जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, फिर चाहे आपकी सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, जो भी सिचुएशंस अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस की, उनमें से कोई भी सिचुएशन या इसके अलावा भी अगर कोई और एनर्जी में आप हो, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि एक क्लियर कट आपको थॉट मिल रहा है, एक क्लैरिटी मिल रही है। और ये क्लैरिटी कुछ ऐसी वैसी क्लैरिटी नहीं है गाइज, ये क्लैरिटी है कहीं ना कहीं आपके विश फुलफिलमेंट की क्लैरिटी। यानी कि गाइज जो भी आपकी मंशा है ना, लाइक जैसा करियर आपने सोचा है अपने बारे में, या जो भी प्लानिंग्स एंड स्ट्रेटजीज आपने अभी तक बनाई हैं, जिनको मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं 4x4 का पोर्टल मैं देख रही हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए ही ओपन हुआ है फॉर मोस्ट ऑफ यू। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, स्पेशली फॉर द पीपल जिनके रेस्पेक्टिव स्पाउस या रेस्पेक्टिव पेरेंट्स और मे बी भाई बहन, या फिर जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, जिनसे आपने बात की थी और आपको सही ओपिनियन या सही सजेशन नहीं मिला, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत दुविधा में पड़ गए हो कि मुझे ये करियर चूज करना चाहिए या फिर मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो वो भी जो कॉन्फ्लिक्ट थे ना, हो सकता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप दोनों में मनमुटाव हो गया हो सकता है कोल्ड वॉर चल रहा हो, ठीक से बात नहीं हो पा रही हो। तो इस वजह से जो आपका दिल दुखा हुआ है और इस वजह से जो परेशानी में आप अभी हो, जो आप समझ नहीं पा रहे हो कि लाइक मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। आपके लिए कनेक्शंस, आपके लिए रिश्ते, फिर चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, ये बहुत मायने रखते हैं। आप उनमें से नहीं हो जो कि सिर्फ अपनी चलाएंगे, अपनी सुनेंगे और लोगों का दिल दुखा करके काम करेंगे। रादर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफी फैमिली ओरिएंटेड हो, लाइक मोस्ट ऑफ यू। तो ऐसे केस में जिनसे आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, अगर वो आपके साथ नहीं होते हैं या आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर इससे आपका करियर या फिर आपके किसी भी डोमेन में, लाइफ के किसी भी डोमेन में, भले ही कितना बड़ा ही इफेक्ट क्यों ना पड़ता हो, बट आप सबको साथ लेकर के चलने वाले इंसान में मुझे नजर आ रहे हो। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि यहाँ हमारे पास कपल की एनर्जी आई है, यानी कि एम्पर एंड एम्प्रेस की एनर्जी आई है, जो क्लियरली बताती है कि जिनके साथ भी आपका अपने करियर को लेकर के इस वक्त डिस्प्यूट है या फिर कोल्ड वॉर चल रहा है या वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और कुछ भी तो पॉसिबिलिटी कि शायद आप जो उन्हें समझाना चाह रहे हो या उन्हें जो बताना चाह रहे हो कि आपके लिए जो भी चूज आपने किया है, जो भी करियर आपने चूज किया है या जो भी आपने सोचा है वो आपके लिए बेस्ट है, अगर इस चीज को वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो व्हाट आई कैन सी कि उन्होंने इस बात को अब समझना है, उन्होंने आपकी भावनाओं को समझना है और आपने भी वही करना है जो कि आपका दिल चाहता है। आपने अपने पैशन को फॉलो करना है, आपने अपने लक्ष्य को फॉलो करना है। और ये जो भी एक सिचुएशन, बंधी सी जो सिचुएशन अभी तक रही है, कहीं ना कहीं आप मुझे इससे निकलते हुए दिख रहे हो। और बहुत ही गहरी चिंतन के बाद मैं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो कार्ड है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का।
जैसा कि मैंने कहा कि आप में से बहुत से लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत से लोग उन्हें पता है, मतलब आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पता है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है, और आप कनेक्ट करते हो यूनिवर्स से, एंजल से, अपने इष्ट देव से, और आपको जो गाइडेंस मिलनी चाहिए होती है वो मिल भी जाती है। तो यहाँ पर भी डोर टू स्पिरिट है और यहाँ पर भी हैंग्ड मैन है जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर के आता है। सो आपको हो सकता है गाइडेंस मिल रही थी अब तक, बट आप समझ नहीं पा रहे थे, एज बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए कि नहीं, या फिर मुझे ये डायरेक्शन चूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए। सो 4x4 का पोर्टल जो है वो आपके लिए वाकई में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ आपके लिए न्यू बिगिनिंग, ये दोनों ही लेकर के आया है। तो आप में से जो भी इस वक्त जैसी भी सिचुएशन में क्यों ना स्टक रहे हों, व्हाट आई सी कि आपने अब अपने लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड डिसीजन लेना है विद किंग ऑफ सोर्स, और ये डिसीजन जो है ये सबके मतों को तो ध्यान में रख करके होगा, साथ ही साथ आपके जुनून को, आपके पैशन को, आपके डिवोशन को ध्यान में रख करके भी होगा। और जिस किसी भी जगह पे इस वक्त आप अटके हुए हो अपने करियर में, चाहे डिसीजन लेने के मामले में, चाहे अपने करियर को चेंज करने के मामले में, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जंप करने के मामले में, अपने आपसी कनेक्शंस में सुधार लाने के मामले में और उनका समर्थन पाने के मामले में, कुछ भी वहां पे मैं देख रही हूँ कि फुल ऑन क्लैरिटी आपको मिल रही है और आपके दिल की हर एक मुराद मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। सो एक ब्रांड न्यू, मैं कहूंगी, आपका करियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर चाहे आप अपना जॉब चेंज कर करके इस ब्रांड न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करो, या अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो अपने एक बिजनेस को बंद करके नया दूसरा बिजनेस स्टार्ट करो, और एल्स अपने बिजनेस में मे बी न्यू स्ट्रेटेजीज बना करके, पार्टनर्स को इन्वॉल्व करके, या फिर एक न्यू विजन के साथ में आप आगे बढ़ो। अगर आप यूनिवर्सिटी और जॉब के बीच में चुनाव नहीं कर पा रहे थे तो वहां पर भी मैं आपको क्लैरिटी मिलते हुए देख रही हूँ, कोई ना कोई सोल्यूशन मैं आपको मिलता हुआ देख रही हूँ, जिसके बेसिस पर आपने अपने करियर की एक नई शुरुआत करनी है। एंड जो आप हेल्प करना चाह रहे थे, अपने पेरेंट्स की जो जिम्मेवारियां हैं उनको आप थोड़ी बहुत हद तक कम करना चाह रहे थे, एक अबंडेंट एंड प्रॉस्परस लाइफ उनको देना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीजें भी मैं यहाँ पे पूरी होती हुई देख रही हूँ। और इन सब में यूनिवर्स का, एंजल्स का, आपके इष्ट देव का मैं आपके सर पर हाथ है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो 4x4 का पोर्टल आपके लिए बहुत ही उम्दा एनर्जी लेकर के आया है गाइज, और जिनके साथ भी ये चीजें रेजोनेट कर रही हैं वो यूनिवर्स को, एंजल्स को, आर्क एंजल्स को, या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना थैंक यू जरूर से दें, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, इस इतनी ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए 555, 4x5 या 55 कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपका ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिकली आपके इष्ट देव तक पहुंच पाए। 555 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आने वाले 5 डेज में आपने अपनी बहुत सी चीज़ों को फुलफिल होते हुए देखना है, मैं कहूंगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जंप करना, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जंप करना, और ये जो सोच विचार वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेना, ये कहीं ना कहीं आपके साथ में होने के हाई चांसेस हैं इन द नेक्स्ट 5 डेज फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो अगला 5 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गाइज। हेंस इस 5 दिन को अपने लिए पॉजिटिव बनाने के लिए और अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए 55, 555 या 4x5 कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या आ रहे हैं, क्या कहना चाहती है यूनिवर्स, एंजल्स एंड आर्क एंजल्स आपको। लेट्स सी। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है गाइस। यहाँ पे आपसे यूनिवर्स यही चाह रही है कि अपने पैशन को फॉलो करो। बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। वो चाहती हैं कि आपका जो दिल चाहता है, जो आप वाकई में करना चाहते हो, आपसे यही कहा जा रहा है कि वो करो। और जिस चीज में भी आपने एंगेज होना है, आपको आपका जो गोल है, आपका जो पर्पस है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने एंगेज होना है। किसी की बातों को सुन करके या फिर किसी के दिखाए गए मार्ग पर चल करके आप अपने पैशन को या फिर आप अपने डिवोशन में किसी भी तरह की कोई कमी ना आने दें। और हो सके तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा रिट्रीट करें, रेजुविनेट करें, थोड़ा सा मेडिटेट भी आप कर सकते हैं चाहे तो, जिससे कि आप अपने आप को शांत कर सकें। और जो भी ये असमंजस वाली सिचुएशन है, इससे अपने आप को निकालने के लिए थोड़ा सा चीज़ों पे पॉज लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी एक नहीं, यहाँ पे 2 बार है। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही कार्ड है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा
आपके दिल दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो चीजें भी तभी अपनी जगह पे आकर के पहुंचेंगी या आप तभी इनको अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप थोड़ा शांत मन से और एकदम अपने आप को मेडिटेटिव जोन में ले जाते हुए, कंटेम्पलेटिंग जोन में ले जाते हुए क्लियर थॉट के साथ में डिसीजन लो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है अपने आप को रिट्रीट करना और कामली एंड कूलली डिसाइड करना और क्लेम योर आर्ट। तो जो भी आपका पैशन है, जो आपका दिल चाहता है, जो आप करना चाहते हो, जो आप बहुत ही शिद्दत से काफी समय से आपकी इच्छा रही है, कहीं ना कहीं आपकी वो इच्छाएं डेफिनेटली पूरी होंगी और आपको आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज का तो यहाँ पे मैं दरवाजा ऑलरेडी खुलता हुआ देख रही हूँ। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हुनर को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो और उसी के हिसाब से आपने अब आगे बढ़ना है। और बी ट्रू टू योरसेल्फ। तो अपने आप के साथ में सही रहें, अपने आप के साथ में ऑनेस्ट रहें। किसी को खुश करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, आप मुझे काफी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हो और आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। और कई बार ऐसा होता भी होगा आपके साथ में कि दूसरों का मन रखने के लिए या फिर दूसरों की बात रखने के लिए आप कुछ ऐसा कर देते हो जो कि बेसिकली आप नहीं चाहते, बस सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए आप करते हो। और ये आपके साथ में किसी भी डोमेन में हो सकता है, ये सिर्फ करियर की बात नहीं है, ये आपके पर्सनल रिलेशन में भी हो सकता है, या आपकी डोमेस्टिक लाइफ में हो सकता है, अपने कोलीग्स के साथ में भी हो सकता है, या अपने दोस्तों के साथ में भी। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने दूसरों को खुश करना अब बंद करना है। दूसरों के बारे में आप उतना ना सोचें, बिकॉज अगर हम दूसरों के बारे में एक्सेसिव सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। हम कहीं ना कहीं अपने वजूद को भूल जाते हैं और हमारे अंदर जो कला है, हमारे अंदर जो पावर है, उसको भी हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। तो आपको, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर, ये सारी क्वालिटीज जो हैं, लाइक एक किंग एंड क्वीन की जो क्वालिटीज होती हैं वो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अपने डिसीजन आप खुद लें, अपने आप के साथ में ऑनेस्ट रहें। और अगर सामने वाला ऐसा कुछ आपको बोल भी रहा है जो उस वक्त के लिए आपको हो सकता है कि लगे सही है, या फिर आपको लग रहा है कि अगर आपने अपोज किया, विरोध किया, तो हो सकता है उसको बुरा लग जा रहा है, तो इसका मतलब ये कतई भी नहीं होता है कि आप उसको बुरा ना लगवाने के लिए आप उनकी बातों में हाँ मिला दो। इसलिए आपसे खुद से सही रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही मैं कहूंगी कि पावरफुल गाइडेंस भी आई है आपके लिए और बहुत ही दमदार आपके लिए मैसेजेस आए हैं डिवाइन सोर्स की तरफ से। तो अगर आप इन सारे गाइडेंस को फॉलो करते हैं और उसके बाद आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, अपने इनर पावर को, इनर विजडम को, और खास करके अपनी स्ट्रेंथ को और अपने नेचर को ध्यान में रखते हुए और उसको पहचानते हुए, तो आप जो चाहें जिंदगी में हासिल कर सकते हैं और बहुत जल्द ही अपने गोल तक भी आप पहुंच सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोविंद की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उनका क्या संदेश है आपके लिए, वो देख लेते हैं। लेट्स सी। स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू। यही बात मैं आपसे कह रही थी कि अपने दिल की बात सुने, और गोविंद भी आपसे यही कह रहे हैं गाइस कि आप बहुत ही ज्यादा आप बहुत ज्यादा प्योर सोल हो, आप बहुत ही ज्यादा दूसरों को लेकर के चलने वाले इंसान हो, आप हर्ट नहीं करना चाहते किसी को, आप अपने मन की जरूर करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि उसमें लोग आपको सपोर्ट करें, आपको समझे, जो कि एवरी टाइम एंड एनी टाइम पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। आपसे मेडिटेट करने के लिए भी कहा जा रहा है, जो बात मैंने अभी कुछ देर पहले की वही बात गोविंद भी कह रहे हैं, और वो साथ ही साथ आपको आश्वासन भी दे रहे हैं दैट यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। तो जो भी दिमाग में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, मेडिटेशन में बैठें, अपने आप को रिट्रीटेड एनर्जी में लेकर के आए, रिजुविनेट करें, रेस्ट करें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आने वाले जो 5 दिन हैं फॉर मोस्ट ऑफ यू, जैसा कि मैंने कहा, वो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग लेकर के आएगा, न्यू पॉसिबिलिटीज लेकर के आएगा, और जो भी चीजें उलझी हुई हैं उन सब का सॉल्यूशन वो आपको मिलते देर नहीं लगेगी। सो ब्यूटीफुल एंड आउटस्टैंडिंग एनर्जी एंड बहुत ही सुंदर गाइडेंस गोविंद की। सो आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए 555, 55 एंड 4 times 5, कुछ भी इनमें से जो भी आपको सही लगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हुए गोविंद को भी अपना थैंक यू कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। बर्थ डेट की बात करूं तो आप में से बहुत से लोगों का जन्म हो सकता है 1-10-19-28, 9-18-27, 3-12-21-30, 5-14-26, 5-14-23, 2-11-20-29, 4-13-22-31 या 8-17-26। तो ये अगर आपके साथ में रेजोनेट करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज एनर्जी पर ही आपने फोकस रहना है। बर्थ मंथ की बात करूं तो जनवरी बॉर्न हो सकते हो आप, सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, मई हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, अगस्त हो सकता है या अप्रैल हो सकता है। और अगर आपके जोडियाक साइन की बात करूं तो वैसे ये जोडियाक बेस्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, बस ये स्ट्रॉन्ग साइंस यहाँ जो नजर आ रहे हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और कुछ हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। आज के लिए बस इतना ही गाइस।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक देते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहते हो तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली को अगर ज्वाइन करना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ में ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां ऑन डेली बेसिस आपको गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, अफर्मेशंस, स्विच कोड, स्विच नंबर्स, इन सारी चीजों से मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, जस्ट लाइक अदर मेंबर्स। और जिन्होंने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, फेसबुक पेज को एंड इंस्टा को ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स देने के लिए भी एक बार फिर से आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।